के लिए गुर्जर समाज के कुछ व्यक्ति हमारे साथ मौजूद, उनसे बातचीत करें। सर पहले स्वागत करता हूँ विजन न्यूज़ पर। बहुत धन्यवाद आपका। सर आप देखते हैं नकुड़ की तहसील में एक बोर्ड लगता है गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज का, और उसको लेकर जिस प्रकार आप देख रहे हैं गुर्जर समाज के लोगों में और राजपूत समाज के लोगों में खींचातानी चल रही है, क्या पूरा प्रकरण है? देखिए, मैं आपको प्रकरण बताता हूँ। सबसे पहले तो आरएसएस के द्वारा एक धर्म जागरण मंच है, आरएसएस की एक इकाई, जिसके माध्यम से हिंदू और मुस्लिम गुर्जर समाज को एक करने के लिए गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी के नाम पे एक गुर्जर गौरव यात्रा निकालने का एक कार्यक्रम था, जिसको 10 मई जब धन सिंह कोतवाल जी ने क्रांति की थी मेरठ से, तो उसी उपलक्ष्य पे हम लोग उसको यात्रा को पटेड़ से लेकर रादौर तक निकालने का हमारा कार्यक्रम था। बीच में शुरुआत में 10 मई का समय रखा गया था, उसके बाद में इलेक्शन के आचार संहिता लग गई, तो वो चीज़ें दिमाग से स्लिप हो गई कि साहब आचार संहिता है अभी, और हम लोग अपने प्रोग्राम में लगे रहे, लोगों को जोड़ने के जो पूरे क्षेत्र में चल रहा था मूवमेंट, उसमें लगे रहे। तो अचानक जब इन लोगों ने, दूसरे हमारे राजपूत समाज के कुछ लोग हैं जिन्होंने इस पर विवाद खड़ा कर दिया, प्रशासन को ज्ञापन दिया कि साहब जातीय हिंसा हो सकती है, तो उसमें फिर प्रशासन ने कहा कि भाई आचार संहिता लगी हुई है, अभी फोर्स हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए आप इसको 2-4 दिन आगे पीछे कर लो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो उसको लेकर ये विवाद है, जो बेवजह का विवाद है, इसमें मैं कुछ ये नहीं समझता, क्योंकि आचार संहिता हटने के बाद भी कार्यक्रम हो सकता है। अभी वर्तमान में मिहिर भोज जी की जयंती का कोई प्रोग्राम नहीं है, ये केवल उनके नाम पे हम हिंदू और मुस्लिम गुर्जर एक हो जाएं, ये हमारी मंशा है, ये आरएसएस की मंशा थी, ये हमारे जो तमाम हमारे वरिष्ठ लोग हैं उन सब की यही मंशा थी, और ये ऐसा होता भी है। एक समय आपने देखा होगा 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जैसे कि दादरी प्रकरण हुआ, क्या वही चीज़ें फिर दोबारा दोहराई जा रही हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब कुछ एक लोग हैं जो दोनों समाजों में इस तरह के लोग होते हैं जो बेवजह का विवाद खड़ा करते हैं, और कुछ लोग फिर उसमें आग में घी डालने का काम करते हैं। मेरा तो दोनों समाजों के लोगों से यही कहना है कि देखिए, इस तरह की विवाद उत्पन्न करना किसी भी समाज के लिए अच्छा नहीं है, इस ज़िले के लिए अच्छा नहीं है, पहले भी यहाँ हिंसा हो चुकी है। तो मेरा ये मानना है कि दोनों समाज के जिम्मेदार लोगों को आगे आना चाहिए और आगे आकर इस विवाद को ख़त्म करना चाहिए। जिस तरीके से आपने सोशल मीडिया पे वीडियो देखी, जिस तरह एक व्यक्ति बयान दे रहे हैं कि हमारे जो युवा हैं हमने उनको शांत कर रखा है, और ख़ासतौर से खुली चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इस तरह की शोभा यात्रा निकलेगी तो हम लोग खुद सड़कों पर आकर इस चीज़ का विरोध करेंगे। कहीं कोई विवाद नहीं करेंगे वे, हमें सब पता है कौन कितना विवाद कर सकता है, ये आपको भी पता है, इस ज़िले में पहले भी हुआ है, और कोई युवा इस तरह के भड़काऊ उसमें नहीं है। मैं तो तमाम अपने समाज के भी युवाओं से अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को फॉलो करना बंद कर दें। वो जिस इतिहास की बात कर रहे हैं, जिस स्थानवाचक इतिहास की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर इसी तरह के इतिहास पर चर्चा करनी है तो मेवाड़ के इतिहास, जो मेवाड़ यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे इतिहासकार हैं प्रोफेसर डॉक्टर गोपाल व्यास जी, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है द हिस्ट्री ऑफ मेवाड़, और उसमें उन्होंने ये लिखा है कि बनबीर ने जिसे मारा था वो चंदन नहीं था, वो राणा उदय प्रताप ही था। तो अगर उस इतिहास की बात करें तो महाराणा प्रताप भी हमारे हुए, लेकिन जब हम उस तथाकथित इतिहास को नहीं मानते तो हम इस तथाकथित इतिहास को भी मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो चूँकि ये अपने द्वारा लिखित इतिहास है, अपनी सुविधाओं के अनुसार लिखा गया इतिहास है कि आप किसी भी तरह पे मोड़ लो, बस अपने ऊपर लेके आना है। ये बाकी पूरा देश पड़ा है, इस देश में तमाम जातियों के राजा हुए हैं, तमाम जातियों के लोग हुए हैं जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। अगर सभी लोगों के नाम पे विवाद किया जाएगा, मुझे बताओ, शब्बीरपुर में जो हिंसा हुई थी, रविदास जी की यात्रा निकलनी थी, तो इस हिसाब से तो रविदास जी भी उनके हुए। अभी दिल्ली में पहलवानों का मसला चल रहा है, उसमें भी क्षत्रिय समाज को घुमा दिया कि भाई क्षत्रिय समाज का अपमान है। भाई मैं तो मानता नहीं ये चीज़ें कुछ इनसे समाज में कोई अच्छा संदेश जाता है। मेरा तो मानना यही है कि समाज के जिम्मेदार लोग आपस में बैठें, इसका विवाद का हल निकाल लें, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। मैं भी जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है, ऐसा बयान मैं भी दे सकता हूँ। मेरे भी समाज में उनसे ज़्यादा संख्या है यहाँ पे, पटेड़ से लगाकर रादौर तक कम से कम 200 गाँव हैं। अब मैं भी इस चीज़ को कह दूँ कि भाई मेरे भी युवा मैंने रोक रखा है। मैं तो अपने युवाओं से ये कहता हूँ, शांति बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, धैर्य से बड़ा कोई हथियार नहीं है। आप थोड़ा इंतजार करें, यात्रा जरूर निकलेगी, सब लोग मिलकर बैठकर इसका समाधान निकालेंगे, इस यात्रा को जरूर निकालेंगे हम सब लोग, ये हमारा वचन है। और जो सम्राट मिहिर भोज हुए थे, उन्होंने तो सबके लिए काम किया है। सम्राट मिहिर भोज ने विदेशी आक्रांताओं के साथ लड़ाई लड़ी, और गुर्जर प्रतिहार वंश के शासन में किसी आक्रांता ने भारत में आने की हिम्मत नहीं करी। आप भी सब लोगों ने पढ़ा है, हम सब लोग छोटे छोटे से जब गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ रहे हैं, तब से क्या हुआ आप मुझे बताओ ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर डिप्टी सीएम थे मनीष सिसोदिया, उन्होंने गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा लगवाई है, वो तो राजपूत थे। उत्तराखंड के अंदर क्या रावत थे मुख्यमंत्री बीजेपी के, हरीश से बाद में
त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने लक्सर में बहुत भव्य प्रतिमा लगवाई गुजर सम्राट मीर भोज की, वो भी राजपूत थे। तो भाई जब ये सारे काम वो इनसे तो ज़्यादा नॉलेज होगी उन्हें, जब इतने बड़े लेवल पे पहुँचे, इतने बड़े पदों पे पहुँचे, तो इनसे ज़्यादा नॉलेज होगी। ये जो लोग आके 4 लोग खड़े हो जाते हैं, ये पोस्टर फाड़ देंगे, बैनर फाड़ देंगे, ये कोई बड़ा काम है क्या? हमने तो रेल की पटरियाँ उखाड़ी हैं राजस्थान के अंदर, आपको पता नहीं क्या? कई कई किलोमीटर तक रेलवे की पटरियाँ साफ होगी, सबको पता है। लेकिन मैं अपने दोनों ही समाजों के लोगों से, युवाओं से ये कहना चाहता हूँ, आग में घी डालने का काम ना करें। कुछ एक लोग हैं दोनों तरफ, कुछ एक लोग हैं, कुछ लोग खुश होते हैं जब ये यात्रा जो निकलने वाली थी, जब इस पे परमिशन नहीं मिली, तो मेरे समाज के भी कुछ लोग खुश हुए। सोशल मीडिया पे दबा के उन्होंने बाउंडर मचाया। मैं कहना चाहता हूँ उनसे, सोशल मीडिया से बाहर निकलो और सामाजिक एकता को बनाए रखने का काम करो, बिगाड़ने का काम ना करो। क्योंकि इससे बिगड़ने से केवल किसी एक व्यक्ति का नुकसान नहीं होता है, पूरे दोनों समाजों का नुकसान है, पूरे ज़िले का नुकसान है, पूरे प्रदेश का नुकसान है। हम सब लोगों को बैठकर इसका हल निकालना है, हम निकालेंगे। और मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ, यात्रा जरूर निकलेगी, निश्चित रूप से निकलेगी। आप धैर्य बनाए रखें, कोई ऐसी टिप्पणी किसी समाज के खिलाफ ना करें जिससे आपस में दूरियां बढ़ें, भाईचारा खत्म हो, ऐसा कोई काम ना करें। जीवन में मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, गंभीरता बहुत ज़रूरी है। जो लोग उम्र में बड़े हो गए लेकिन उनके अंदर गंभीरता नहीं है, उन्हें अपने जीवन में गंभीरता लानी चाहिए। और मेरे साथ में प्रवीण राठौर जी और ओमकार जी हैं। ओमकार जी इस यात्रा के आयोजक हैं। मैं चाहता हूं कि आप ओमकार जी से बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ कहें? देखते हैं जनपद सहारनपुर के अंदर, खासतौर से नकुड़ तहसील के अंदर से मामला एकदम गर्म होता जा रहा है। एक तरफ राजपूत वर्सेस या गुज्जर वर्सेस कहना नहीं चाहिए, हालांकि देखने में स्थिति जो पैदा हो रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखो, इसमें ऐसा है, ये बेवजह का तूल है। राजपूत समाज के भी 3-4 लोग आए और वो पता नहीं किसी दलों से कहाँ से उठ करके आ गए। उन्होंने एक वो दे दिया वहाँ पे ज्ञापन SDM को कि जी ये सम्राट मीर भोज जो है, इसके नाम पे यात्रा निकली, इसके नाम पे यात्रा नहीं निकलनी चाहिए। बोर्ड जो लग रहे हैं, बोर्डों पे नाम नहीं होना चाहिए। मैं भी उनसे पूछना चाहता हूँ, भाई आप लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं वो किस बेस पे कर रहे हैं? दूसरे वो कहने लगे जी वो गुजरात का कुछ शब्द बता रहे थे कि गुजरात में हुए, इसलिए उनको यही नहीं पता कि गुजरात किसके नाम से पड़ा। गुजरात का नाम गुजरों के नाम से हुआ, और गुजर कहाँ से आए, पहले तो पूरा इतिहास की जानकारी करें। दूसरे, उसी समाज के कुछ लोग, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत समझदार हैं, जो हमारे साथ हैं, हमारी उनसे डेली बात भी होती है। वो इस मामले को वो तो बल्कि कह रहे थे कि चलो हम साथ में मिलकर इसको निपटाएंगे। मैंने कहा ये समाज का मामला है, इसको सामने बैठ के आसपास बैठ के निपटा लेते हैं। कुछ लोगों ने उन्होंने बयान दिए, राजनीतिक बयान भी दिए कि जी आपके 2 विधायक हैं, MP हैं, नाम लिया जा रहा है कहीं ना कहीं कि उनको नुकसान होगा। ये नुकसान एक समाज को नहीं होता, ये नुकसान सभी समाज को होता है। कि जहाँ हमारे MP MLA लड़ रहे हैं, वहाँ उनके भी लड़ रहे हैं, इसी ज़िले में भी हैं और ज़िले से बाहर भी हैं। ये नुकसान दोनों को होगा। हम जिस काम को लेकर चले थे वो काम जोड़ने का था, ना कि तोड़ने का। अभी इनको तो हम बाद में जोड़ेंगे, ये भी आएंगे हमारे साथ में, हम सब बाद में अजगर सेना या जो भी है वो तो बाद में बनेगी। लेकिन उससे पहले तो जो मुस्लिम भाई हमसे कभी किसी ज़माने में अलग हुए होंगे, जो भी कारण ना होगा, पूजा पद्धति उनकी बदली हुई है, लेकिन वो हमारे भाई हैं और हम एक ही सम्राट मीर भोज की संतान हैं। उनका सम्राट मीर भोज हमारे पूर्वज हैं, उनके बारे में बताने के लिए, इतिहास की जानकारी देने के लिए हम सब एक जगह मतलब इस पे एक यात्रा निकाल लेते। यात्रा का जो उद्देश्य था कि हम लोग जैसे पठेड़ से चलेंगे, पठेड़ में दोनों समाज इकट्ठे होंगे, दोनों समाज के युवा भी साथ में होंगे, क्योंकि जो पुराने लोग हैं उनको तो सबको पता है। नए जो बच्चे हैं, नई जनरेशन है, उनको वो धीरे धीरे उसको भूलते जा रहे थे कि हिंदू, मुस्लिम और सिख के जो है गुजर तीनों में, या तीनों के चारों में, वो और भी जैन भी हैं, कई जगह हैं। तो उनको नई जो जनरेशन है उनको बताने के लिए कि गुजर समाज मुस्लिम में भी है, सिख में भी है, जैन में भी है और बहुत सारी जगह है। तो ये जो यात्रा थी ये 5 दिन की थी। बीच में 5 दिन हमें रुकना था। उसमें दोनों समाज एक जगह रात को बैठ कर चर्चा आपस में, खान पीन, हिंदू एक दिन जो मुस्लिम गुजर थे हिंदू गुजरों के घर जाएंगे, खाना खाएंगे, और जो है हिंदू गुजर मुस्लिमों के घर जाएंगे, खाना खाएंगे। तो एक तरह का एक ये वो था और ये होगा। अभी अंतिम फैसला निकला होगा। आप जी, आपसे अंतिम सवाल है कि ये यात्रा अभी निकलेगी या फिर इस यात्रा को यहीं पे विराम दे दिया जाएगा? ये यात्रा निकलेगी और ये यात्रा अभी एक तरफ तो आप देख रहे हैं राजपूत समाज भी एक विरोध कर रहा है इस आपकी यात्रा का। नहीं, राजपूत समाज भी खड़ा होकर इसमें पुष्प वर्षा करेगा। मेरठ में अभी महाराणा प्रताप की जयंती निकली थी, गुजर समाज ने जहाँ से यात्रा निकली थी उनको पुष्प वर्षा करी थी। और कुछ आश्वस्त है कि अंतर जो कलह चल रहा था वो खत्म हो चुका है। अंतर
नहीं, अंतर्कलह तो ख़त्म हो जाएगा, ये है ही नहीं, ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। कुछ लोग देखो हमारी तरफ भी नए कुछ युवा कुछ बोल देते हैं, उनकी तरफ भी कुछ लोग हैं उन्होंने बोल दिया होगा, लेकिन जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं वो नहीं चाहते कि समाज में कोई बैर बढ़े, समाज में कोई दिक्कत हो, तो वो सब लोग साथ में हैं और ये यात्रा बड़ी धूमधाम से और उससे भी ज़्यादा मतलब ज़ोर शोर से निकलेगी और वो समाज भी हमारे साथ में होगा और जहाँ उनके गांव पड़ेंगे वो उसमें पुष्प वर्षा करेंगे और हमारे साथ रहेंगे। कोई झगड़ा और कोई बैर नहीं है इसमें। तो ये जो यात्रा है, ये गुजर परियोजना इस यात्रा को निकाल रहा था। मेरठ में तय हुआ था बैठक में कि एक जो यात्रा निकली राजपूत समाज की, वो वहाँ से निकली थी, मतलब मेरठ के एरिया में पिलखवा हापुड़ वगैरह से निकली थी। तो उसमें जो है महाराणा प्रताप पे वो यात्रा निकली थी, महाराणा प्रताप के नाम पे और राजपूत गौरव, महाराणा प्रताप राजपूत गौरव यात्रा के नाम से वो निकली थी। ऐसे ही ये यात्रा यहाँ सम्राट मयूर भोज के नाम से निकलेगी। उसमें हिंदू गुजरों ने और दूसरे समाजों ने भी वहाँ खड़े होकर पुष्प वर्षा करी थी और महाराणा प्रताप जी को नमन किया था, उनकी पुष्प वर्षा की थी। ऐसे ही मैं चाह रहा हूँ ये राजपूत समाज भी यहाँ ये गुजर जो परियोजना का जो एक कार्यक्रम है सम्राट मयूर भोज गुजर परियोजना, और इसमें आके जो यात्रा निकलेगी उसमें पुष्प वर्षा करेंगे और मुझे ऐसा विश्वास और सभी से अपील भी है कि करेंगे।